नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। डिटैच एंड मैनिफेस्ट इन जस्ट 24 आवर्स। यस, आप डिटैच होते ही सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत आसान है, लेकिन वो डिटैचमेंट रियल वाला होना चाहिए। ऐसा वाला डिटैचमेंट नहीं, मैंने तो 24 घंटे से बात ही नहीं की, मैंने तो 24 घंटे से कॉल ही नहीं किया, मेरे दिमाग में तो वो 24 घंटे से आया ही नहीं, पर अंदर से एनर्जी जो है वो अटैच्ड है। और आपकी एनर्जी कहाँ अटैच्ड है और उनकी एनर्जी कहाँ अटैच्ड है, और फिर आप खुद देखना कि कहाँ पर मैनिफेस्टेशन है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप नेगेटिव हो, आप परेशान हो, आप दुखी होते रहते हो, आपको रिजल्ट्स की भी चिंता है, और अगर सिचुएशन नेगेटिव है, वहां कुछ और गड़बड़ हो चुकी है, तो उसको लेकर के आप और ज्यादा नेगेटिव हो। ठीक है, और वो जो चीज है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो यहाँ है। अब आप यहाँ चलते रहोगे, चलते जाओ, दौड़ते जाओ, यही ओवर थिंकिंग, यही नेगेटिविटी के साथ यहीं पे पहुंचोगे, क्योंकि सीधे जाना है सबको। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ पर अलाइन होते हो, और तब तब एक्चुअली आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये होता है मैनिफेस्टेशन। अब बात करते हैं पहले तो डिटैचमेंट की। जब तक आप किसी चीज से ऐसे अटैच रहते हो, देखो अटैच रहना बुरी बात नहीं है, उस चीज के लिए पॉजिटिव सोचना, उसके बारे में अच्छा सोचना, ये खराब बात कहीं से भी नहीं है। लेकिन उसी चीज को लेकर के एकदम क्लिंगी हो जाना, एकदम वो नहीं मिला तो पता ही नहीं मेरी जिंदगी का क्या हो जाएगा, बस वो किसी तरीके से मिल जाए, हो जाए हो जाए, कर दो, ये चलते रहना, ये आपकी एनर्जी को डाउन करता रहता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, आप हैप्पी हो उसको सोच करके भी, आप अच्छा सोचते हो, आप ब्लेस करते हो, लेकिन आप रिलैक्स हो अंदर से, तो ये रियल अटैचमेंट है। लेकिन आप उसी को सोच सोच करके परेशान भी हो, और एक तरफ आप उसको पाना भी, और दूसरी तरफ आप बहुत सारे टेक्निक्स भी कर रहे हो, आप सब तरफ से पता नहीं क्या कर रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ डाउन करता है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ना आप डिटैच हो पाते हो, ना ही आपसे मैनिफेस्ट हो पाता है। तो अगर आप डिटैच होना चाहते हो, तो सबसे पहले तो खुद को रिलैक्स करो कि ठीक है, ये मेरे दिमाग में है, ये यूनिवर्स में है, ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये जो कुछ भी है, आपका जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन हो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अपने आप को मुझे रिलैक्स रखना है, अपने आप को मुझे खुश रखना है। इस चीज के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, मुझे उन सारी चीजों को एंजॉय करना है, मुझे अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। ये चीज आपको डिटैच करवाती है, और जब आप वो एंजॉय कर रहे होते हो, कभी भी आप देख लेना, आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी अब तक मैनिफेस्ट किया होगा, वो ऐसे ही हुआ होगा। आप बेपरवाह होगे, आपको इतनी ज्यादा परवाह नहीं होगी उस चीज की, आप उस चीज के लिए एकदम तड़प नहीं रहे होगे, नहीं, आप इजी होगे, आप एकदम कूल होगे, एकदम चिल, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपकी वो चीज मैनिफेस्ट हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस भी चीज को लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले आप उसको लेकर के अपने आप को हल्का करो, अपने आप के ऊपर से वो भार उतारो, जो कुछ भी अंदर भरा हुआ है ना, उसको रिलीज करो, और बोलो ठीक है यूनिवर्स, ये चीज है मेरी, ये मुझे चाहिए। ये आप भी जानते हो, अंदर से जानते हो, ये मुझे चाहिए। मेरी भी अंदर से आत्मा जानती है कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये बॉडी जानती है कि मुझे चाहिए, मेरा माइंड जानता है, मेरा सबकॉन्शियस जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन ये जो बीच में मैंने दीवार चिपका रखी है ना, जिससे कि मेरा अलाइनमेंट ही नहीं हो रहा, मेरी एनर्जी यहाँ चल रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ चल रही है, तो वो चीज यहाँ पर मेरे पास घूम करके आ ही नहीं पाएगी, ये अट्रैक्ट मुझसे हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी चल रही है, और चलेंगे सबके सब ऐसे ही सीधी लाइन में ही। तो उस सीधी लाइन में चलने का बस एक ही तरीका रह गया है कि मैं एकदम अपने आप को रिलैक्स कर दूं, एकदम शांत, कि ये चीज मेरी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए बोलते हैं कि एक्ट एज इफ टेक्निक जो है ना, वो आप अगर कोई मेथड नहीं भी करते हो और एक्ट करते हो क्या वो चीज ऑलरेडी है, तो आप आराम से डिटैच हो जाते हो। बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी कंफ्यूजन होता है कि एक्ट एज इफ करेंगे तो फिर हम डिटैच कैसे हो जाएंगे। देखिए, एक्ट एज इफ मतलब कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आप ऑलरेडी उनसे डिटैच्ड हो, बहुत ज्यादा चिपके नहीं हो। आपके पेरेंट आपके पास हैं, क्या कितना पाने की उनको कोशिश करते हो? आपके पास जो फोन है उसको कितना पाने की कोशिश करते हो, उसके बारे में कितना सोचते हो? आपके जो भाई बहन रिश्ते जो भी आपके पास हैं, आप उनके बारे में कंटिन्यूसली कितना सोचते हो? जो चीज आपके पास नहीं है, आप कंटिन्यूसली सिर्फ उसके बारे में सोचते हो, और वहीं पर ये दिखाता है कि यहाँ पर डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप तो अपने मम्मी पापा के साथ भी अटैच्ड हो ना, फिर कैसे वहां पर वो रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है? यानी कि किसी से इस प्रकार से अटैच रहना जहां पर आपकी अंदर की एनर्जी के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, आप सेटिस्फाइड हो अंदर से कि ये रिश्ता मेरा है, आप कंफर्म्ड हो, श्योर हो, आप 100% जानते हो कि ये है,
एक्ट एज इफ टेक्निक में भी यही होता है। हम ये करते हैं कि हम 100% श्योर हैं कि ये चीज है, तो आप एक्ट एज इफ टेक्निक भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से डिटैच करवा देती है। अदरवाइज आप सरेंडर कर सकते हो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मेरे माइंड में एग्जिस्ट करती है, ये चीज है, ये चीज इस दुनिया में है, डेफिनेटली है, तो ये मेरी लाइफ में भी है। और इसको करके आप यूनिवर्स को कह दीजिए कि मैंने इसे सरेंडर कर दिया, अब आप देखोगे क्या करना है। तो इस तरीके से जब आप डिटैच करते हो तो विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स आते हैं। आपके डिटैच करते ही आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, पर प्रॉब्लम यही है कि हम रियल मायने में डिटैच ही नहीं हो पाते हैं। आप इसे इस एग्जाम्पल से जरूर समझ करके देखिएगा, आपके पास जितनी भी चीजें हैं आप उनके साथ में डेस्परेशन के साथ अटैच्ड नहीं हो, नहीं हो। आप बहुत इजी हो उनके साथ, क्योंकि सबकॉन्शियसली, एनर्जी वाइज, योर सोल वाइज आप अच्छे से जानते हो कि ये चीज आपकी है, ये रिश्ता आपका है, यहाँ आप हो। आप उन चीजों के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं हो, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिटैच्ड हो, और वहां डिटैच्ड हो इसलिए तेजी से मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। और वहां पे मैनिफेस्टेशन की रियली जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है। तो जिस चीज को भी आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, मैनिफेस्ट करके छोड़ो या फिर एक्ट एज इफ करो, इस तरीके से एक्ट करो कि वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। तो ये भी डिटैचमेंट के लिए, सरेंडर भी डिटैचमेंट के लिए। आपके डिटैच होते के साथ ही आप 24 घंटे के अंदर बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर देते हो। एक्चुअली करते हैं लोग। एनर्जी वाइज तो आपका मैनिफेस्टेशन विद इन 24 आवर्स हो ही जाता है। 3D में आने में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपकी एनर्जी वाला जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, लाइक आपने यहाँ से एनर्जी छोड़ी, डिटैच कर दिया, आपका वहां से आना स्टार्ट हो जाता है, आपका वहां से मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। बट हम बीच में ही रोड़े अटकाते रहते हैं, हम एक दिन डिटैच होंगे, हम 4 दिन परेशान होंगे, हम ये करते हैं। तो ये नहीं करना होता है। इजी रहोगे जल्दी मैनिफेस्ट होगा, डिटैच होगे और भी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। जितना आप चीजों को छोड़ोगे, कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, ये भगवत गीता की लाइन है, इसको अगर अपना लोगे आप डिटैच हो जाओगे बहुत जल्दी। और आप जैसे जैसे डिटैच होते जाओगे आपको फल अपने आप ही मिलेगा। आपने कर्म किया है ना, उस पर आपने सोचा है ना, आपने इस चीज को चाहा है ना, आपसे बेहतर यूनिवर्स जानता है, वो दे देगा आपको। आपको उस चीज के लिए इतना पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आज तक जिस भी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुई हूं ना, वो चीज मुझे नहीं मिली है। मैं जिस भी चीज के लिए लो एनर्जी में रही हूं ना, वो चीज मुझे नहीं मिली है। मैं एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, नहीं मिली है, क्योंकि अलाइनमेंट ही नहीं बैठा, तो वो मिलेगी कैसे? पागल बनाने वाली बात हो जाएगी फिर खुद को। मुझे अगर अलाइन करना है उस चीज से, तो मुझे ये समझना होगा कि डिटैच होना होता है। हम एक खाना खाते हैं, अपना फेवरेट फूड भी खाते हैं, हम उससे भी डिटैच होते हैं कि नहीं होते हैं? कि चबाते ही रहते हैं, लिए ही बैठे रहते हैं मुंह में कि भैया मेरा फेवरेट है, ऐसा नहीं होता है ना। हम उससे भी डिटैच होते हैं। हम अपना कोई फेवरेट से फेवरेट से फेवरेट से फेवरेट भी कपड़ा अगर पहनते हैं, हम उससे भी डिटैच होते हैं ना। डिटैच होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। नहीं तो वही चीज हमें परेशान करने लगेगी, वही चीज हमें बीमार करने लगेगी। इसलिए डिटैच करिए और आसानी से 24 घंटे के अंदर अंदर मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि एनर्जी लेवल पे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि आप भी कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कर सकते हो। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार देखे, अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।